नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए। ऐसे लोग आपने देखे ना हो मगर होते तो हैं, मगर होते तो हैं। जी हाँ, यकीनन ऐसे ही एक शख्स, एक बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन इंसान जनाब असरानी साहब इस दुनिया से विदा हो गए। वो ऐसे ही रहे और ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं है दोस्तों। गोवर्धन असरानी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये हम जानते हैं। और असरानी के नाम से वो मशहूर रहे, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है किस तरह से जयपुर से आए, रेडियो से शुरुआत हुई, फिर एफटीटीआई पुणे में, और फिर उसके बाद स्ट्रगल किया। ऋषिदा ने उनसे कहा और भी लोगों ने कहा कि भाई एफटीटीआई में ज़रा एक्टिंग सीखो, फिर वापस आए, फिर स्ट्रगल किया 8 साल तक, फिर हरे कांच की चूड़ियाँ फिल्म मिली, फिर ऋषिदा के साथ सत्यकाम, और कब तक उन्होंने आखिर तक काम किया नए नए एक्टर्स के साथ, भूल भुलैया फिल्म हो, वेलकम, ये सारी बातें हम जानते हैं। सबसे पहले हम अपने चैनल के जरिए उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं, असरानी जी को खिराज अकीदत नमन करते हैं, ऐसे महान कलाकार को, महान इंसान को। ऐसा जम रहा है जैसे दही। तूने उस बैरिस्टर की लस्सी बना दी बिलो बिलो। उनकी इकलौती साली भाग गई, वो भी साले एक मामूली ड्राइवर के साथ। तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो, और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा। और दोस्तों, कुछ बातें असरानी जी के बारे में मैं आपको बताऊं जो आपको मालूम हो सकती हैं। मैं उन पर बात नहीं करूंगा, शोले में उनका जो किरदार जेलर का है और मशहूर हुए, और उसके मैं मानता हूं कि और भी उससे भी बेहतर उन्होंने रोल किए हैं। लेकिन कॉमेडियन वो रहे, लेकिन मैं मानता हूं कि उससे भी बेहतर वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थे और एक आर्टिस्ट है। उनकी प्रतिभा को सबसे ज्यादा किसी ने उजागर किया तो ऋषिदा ने, ऋषिकेश मुखर्जी जी साहब ने कभी उनको नहीं छोड़ा। कोई पूछता ऋषिदा से कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो वो बेधड़क कहते असरानी। ना अमिताभ बच्चन का नाम लेते, ना राजेश खन्ना का नाम लेते, ना धर्मेंद्र का नाम लेते। असरानी वो हर तरह का रोल कर लेता। इसीलिए जब वो इंस्टीट्यूट से आए तो सत्यकाम में मौका दिया। वो गीत में दिखते हैं ना, असरानी जिंदगी है क्या, जिंदगी है क्या। फिर उसके बाद तो तमाम फिल्मों में वो आए। छोटी गुड्डी फिल्म में भी एक बड़ा अहम रोल रहा। फिर अभिमान को कौन भूल सकता है, चंद्रू का किरदार, चुपके चुपके का प्रशांत मेरा फेवरेट, आलाप। ऋषिदा ने कभी छोड़ा नहीं। कुछ फिल्में हो छोड़ दिया हो किसी मजबूरी के तहत, वो अलग बात है। फिर गुलजार साहब ने, और उसके बाद तो फिर तमाम फिल्मों में उन्होंने काम किया। जितेंद्र जी के साथ साउथ की तमाम फिल्में, कादर खान साहब हुआ करते थे, असरानी जी हुआ करते थे, वो सारी बातें। ऋषिदा ने तमाम एक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि ललिता पवार जी, उनको उन्होंने अच्छे रोल करवाए। जो ललिता पवार जी खराब रोल करती थी, मेम दीदी हो या आनंद में, जिस तरह का पॉजिटिव रोल है। असरानी जी के साथ उन्होंने चैताली फिल्म में उनको एक तरह से गुंडा बदमाश दिखा दिया, हालांकि लोगों ने पसंद नहीं किया। और असरानी साहब ने दोस्तों जो काम शुरू किया 70 के दशक में, मेरे अपने और तमाम जो फिल्में आ रही थी उनकी, अभिमान, मिली चुपके चुपके, उसके बाद लोगों को लगा ये कौन है। खास करके राजेश खन्ना ने तो ये कहा कि भाई असरानी हमारी हर फिल्म में होंगे। नमक हराम हो, बावर्ची हो, कई फिल्मों में रहे, अनुरोध हो, तो प्रोड्यूसर से कहते थे कि असरानी साहब को रखिए, क्योंकि राजेश खन्ना का डंका बजता था। और तकरीबन 9 साल में 100 फिल्मों के ऊपर असरानी साहब की आ गई 1979 के आते आते। तो ये जलवे रहे असरानी साहब के। और ये वो दौर था जब वो बेहतरीन एक एक्टर थे, कैरेक्टर एक्टर, और फिर कॉमेडी भी शोले से और करते थे, लेकिन कैरेक्टर एक्टर बहुत जबरदस्त। फिर बाद में उन्होंने कॉमेडी की, लेकिन ऋषिदा जैसे दिग्गज डायरेक्टर हों या गुलजार साहब जैसे हों, खास करके ऋषिकेश मुखर्जी जी ने, ये मुझे कहना पड़ेगा कि राह जो दिखाई असरानी जी को, ऋषिदा ने दिखाई। उसके बाद फिर असरानी साहब ने खुद अपना रास्ता पकड़ लिया। कई उन्होंने फिल्में बनाई, चला मुरारी हीरो बनने, और मेरे ख्याल से सलाम मेम साहब, अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए। किसी में नेगेटिव रोल में या खराब रोल में पब्लिक ने उन्हें पसंद नहीं किया। असरानी साहब इस बात को खुद कहते रहे, और वो इंस्टीट्यूट भी खोला एक्टिंग के लिए, तमाम चीज़ें की, कई लोगों को सिखाया, एफटीटीआई में भी पढ़ाया। एक खामोश तबीयत इंसान खामोशी से इस दुनिया से चले गए। 20 अक्टूबर को दिन में दुनिया से गए, और आखिरी इच्छा भी कैसी कि घर वालों से कहा कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो जाए तो दुनिया वालों को बताना। जिस तरह से राजकुमार साहब ने किया था, असरानी साहब भी राजकुमारी थे, हैं, मैं तो ये कहता हूँ फिल्म दुनिया के, एक्टिंग के।
दोस्तों, जब बात असरानी जी की चल रही है तो उनकी शादी मंजू जी से हुई। मंजू बंसल जो अपने ज़माने में एक्ट्रेस थी, उन दोनों को इश्क हुआ फ़िल्म के सेट पर, नमक हराम और भी दूसरी फ़िल्में, और फिर मंजू जी से उनकी शादी हो गई। और असरानी जी ने फ़िल्म आलाप में गीत गाए। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी जिसमें रहे। ऋषिदा ने कहा कि भाई असरानी, अब तुम गीत भी गाओ, क्योंकि किशोरदा लेट हो गए थे, नहीं आए थे। तो संगीतकार जयदेव से ऋषिदा ने कहा कि ये गीत, एक्टिंग तो कर ही रहे थे असरानी जी उसमें, असरानी जी ने गीत भी गा दिए। तो हर फन मौला कलाकार रहे हमारे असरानी साहब। बिनती सुन ले तनिक नटे खट गोरी मोरी, बिनती सुन ले। चढ़ा बैठा गोकुल का छोरा, पेड़ पे चढ़ा बैठा गोकुल का। अरे मैंने तो ना ही फोड़ी गागर, बजरिया न कर जिया चोरी गोरी, पीछे बजरिया न जिंदगी है लट्टू, चाहे जहां न डालो, चाहे इधर की है बंदर। रोटी उठा के भागे, कपड़े चुरा के भागे, चरखा पर क्यों क्यों हमेशा बोले, भो भो हमेशा डोले। रामा डर लागे अपनी उमरिया से, हो रामा डर लागे। अंग में चंदन महके, ये कैसी ऋतु आई, हो रामा ये कैसी ऋतु आई। अज नैना दिन भर सपना देखे, काजल रात को जागे। रामा भूख कर पाँव धरूं मैं, फिर भी पायल बाजे, हो रामा फिर भी पायल बाजे। चेहरा छुपा लिया है किसी ने, हुस्न के परवाने जलने से नहीं डरते। हम हुस्न के इश्क हैं, तुम नहीं तो हम नहीं, है बात सच्ची बस यही, कोई किसी चाहता है आग लगा दूं नकाब में। और बहरहाल एक तरह से शायद हम उनको वैसे देख भी नहीं पाते, क्योंकि उनका चेहरा हमने हमेशा मुस्कुराते हुए देखा है। ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन हम मालिक से दुआ करते हैं उनकी रूह को सुकून मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। और दोस्तों, बहुत सी बातें असरानी जी के बारे में क्या कहें, लेकिन आज का ये प्रोग्राम खाली उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए हमने बनाया है। क्योंकि मैं तो उनका इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि उनकी फिल्में देखता ही रहता हूँ। खास करके बात निकली तो चुपके चुपके हर हफ्ते देखता हूँ। चुपके चुपके में जो उनको प्रशांत का किरदार है, और भी रोल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन चुपके चुपके मेरी फेवरेट मूवी है, तो उसको हर हफ्ते जब भी मौका मिलता है लगा लेता हूँ और वो सीन देखता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सीन है कि अरे भाई, मैं तो प्रशांत ही हूँ। याद रहेंगे असरानी जी, कभी भूल नहीं पाएंगे उनको। और आपकी कैसी उनसे यादें जुड़ी हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। और फिर हम उन पर एक मुकम्मल कंप्लीट कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे, डिटेल पूरा रिसर्च करके। लेकिन आज उनको बस ट्रिब्यूट देने के लिए हाजिर हुए थे, तो अब मैं चलता हूं और एक बार फिर से उन्हें नमन करते हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और अब मुलाकात अगले कार्यक्रम में होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज।